भारत की RRR मूवी ने तारीख रकम कर ली है। RRR मूवी के सॉन्ग नाटो ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है और बैरियर्स ब्रेक हो चुके हैं। और ये बैरियर्स ब्रेक किए हैं इंडिया ने। इंडिया वालों, मेला लूट लिया ऑस्कर। सर आज हम आपसे सबसे पहले तो खैर मुबारक हो आपको भी और पूरे इंडिया को। आप लोग ऑस्कर में ना सिर्फ ये कि गए हैं बल्कि ऑस्कर मिला भी है, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वहां पे जो परफॉर्मेंस दी गई लाइव, वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की दिखी। ये और बात है कि वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन म्यूजिक की जैसे कहते हैं कोई जबान नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमने देखा और बहुत एंजॉय किया। सर क्या लग रहा है आपको कि अब ऑस्कर तक, खैर इससे पहले भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार पहले भी, मैं जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो ऑस्कर में भारत पहुंच चुका है। और गुलजार साहब का मेरा ख्याल है कि वो सॉन्ग था जो कि वहां पे सुखविंदर सिंह थे शायद जिन्होंने ऑस्कर में जाके वो जीता था और गाया गया था वो गाना। तो कैसा लग रहा है सर ये यहाँ तक? और वो लैंग्वेज कौन सी है वैसे, मुझे पहले ये तो बताइए। देखिए आरजू जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ये गाना है नाटू नाटू। तो ये RRR का गाना है और बहुत ही फेमस गाना बना हुआ था। इस पर एक वीडियो वायरल अगर हुआ हो तो पूरी कोरियन एम्बेसी इस पे डांस कर रही थी। तो ये आप ही नहीं बल्कि कोरियंस को भी हिंदी नहीं समझ आती, या मतलब भारत की कोई लैंग्वेज फॉर दैट समझ में नहीं आती। तो इस पे जो पूरा जो वो भी डांस कर रहे थे। ये साउथ इंडियन गाना है हमारा, और ये पूरे इंडिया में जो है ये फेमस हुआ गाना। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये पहली बार ऐसा है कि जो साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री थी, इसको एक ऐसा टाइम था बॉलीवुड से कम आंका जाता था। बॉलीवुड को एक नेशनल फिल्म इंडस्ट्री माना जाता था और साउथ इंडियन को थोड़ा एक नीचे टॉलीवुड ऐसे करके कहते थे। बट अब जो 2 ऑस्कर हम जीते हैं, ये पहली बार हम जीते हैं 2 ऑस्कर। पहले आज से हमने कभी 2 ऑस्कर नहीं जीते हैं, और 2 बड़ी कैटेगरियों में जीते हैं। जो एलिफेंट विस्पर्स अगर आप देखें, मैं कहते हैं बहुत बढ़िया पिक्चर है। मैंने डॉक्यूमेंट्री में सर एक और स्लम डॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी, उस टाइम पे भी जो है वो ऑस्कर था जी। हाँ, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो एक एलिफेंट विस्पर्स और ये जो थी, तो आरजू जी 2 बड़ी कैटेगरियों में ऑस्कर जीतना। और स्लम डॉग मिलियनेयर अगर आप देखिए, थोड़ी सटारिकल पिक्चर थी। वो एक सरकाज़म दिखाती थी, वो इंडिया की अंडरबेली को दिखाने की कोशिश की गई, और जो कि पूरी ठीक नहीं है। उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें दिखी गई जो यहाँ होती नहीं है, पर उनको एक इंडिया का बेचारापन, इंडिया की मजबूरी, इंडिया के माहौल को ऐसा दिखाया गया कि इसलिए वो गोरे कूद कूद के उसको अवार्ड दे रहे थे। पर अब ये जो है, अगर आप RRR देखें तो इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, एलिफेंट विस्पर्स, इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, महावतों का जो कल्चर है वो दिखाया गया है। इसमें कोई इंडिया की अंडरबेली, इंडिया की कमजोरी, इंडिया की मजबूरी या किसी लाचारी को नहीं दिखाया गया। इट हैज शोन द ब्राइटर साइड ऑफ इंडिया, और तब इसको मिला। और ये जो गाना है काफी जगह फेमस हुआ है, काफी इंटरनेशनली ये गाना फेमस हुआ है। इसकी धुन ऐसी है कि हम नाचते हैं, और इससे साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा वो करीब एक नेशनल खिलाड़ी बन के ही नहीं उभरी है, बल्कि सीधा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन के उभरी है। तो ये एक नई इम्पोर्टेंट चीज आई है। और इससे देखिए होता क्या है आरजू जी, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो अब कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, पिक्चर्स है, काफी सारी चीजें। ये इंडिया के कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है, सॉफ्ट पावर को दर्शाती है, और उसी के प्रति एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं इसको एक इम्पोर्टेंट स्टेप मानूंगा, क्योंकि आज 2 ऑस्कर मिलना, कोरियन एम्बेसी में इस पर डांस होना, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे नाटू नाटू चलना। और आपने सही कहा कि मतलब मीनिंग समझ नहीं आता, पर उनके लिए हिंदी भी वैसी, वो उन्हें हिंदी समझ नहीं आती, तो वो हिंदी के गाने भी हिट होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मंगोलिया जाता था, आज से काफी 10 साल पहले की बात होगी। तो वहाँ की लड़कियां थी, वो हिंदी के गाने गाती थी। दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दुनिया में कितनी चाहते, उन्हें समझ नहीं आता था। मुझसे उन दिनों तो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, तो मुझसे वो डीवीडी आती थी, डीवीडी बनाती थी। और वो आई मीन दे वर फेनेटिकली इनटू इंडियन सॉन्ग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें हिंदी नहीं आती। उन्हें उतना ही आता है जितना उस गाने में था। और एक बार मेरे को याद है, मैं कजाकिस्तान में था, तो मैं एक मॉल में गया कुछ लेने, तो वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने जो मेरे साथ था कजाक, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये इंडियन शॉप है कोई? कहता नहीं। मैं कहा कोई पाकिस्तानी होगा? कहता नहीं। मैं कहा ये कहाँ चल रहा? मॉल का जो सेंट्रल
सिस्टम है जो मतलब म्यूजिकल सिस्टम उस पे चल रहा कजरारे कजरारे तेरे तेरे ने। सही। कहता नहीं, हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी लाइक इंडियन सॉन्ग्स, वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मतलब आरजू जी पूरे मॉल का जो सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम होता है, जिसे पूरे मॉल में सुनाई देता है, कजरारे कजरारे तेरे नैना चल रहा, उन्हें भी समझ नहीं आता, बट दे लव्ड इट सो मच, ये दिन भर चलता था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि सॉफ्ट पावर कितनी पावरफुल है और ये कहाँ तक और कितनी दूर तक फैल सकती है। अब भारत के अंदर इंडिया के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको जो तोशा खाना से गिफ्ट मिले, उन्होंने कुछ 100 मिलियन का वो जो गिफ्ट थे वो गर्ल्स एजुकेशन को दे दी, और भी बहुत सारे शायद उन्होंने पैसा इस हवाले से दिया होगा, और बहुत सारे उन्होंने ले भी लिए होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड सामने आया पिछले 20-22 साल का, जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उन्होंने तोशा खाना से कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ किताबें जो हैं वो कहते हैं छोड़ी हैं, बाकी मोबाइल, घड़ियाँ, और इस चीज़ में जनरल्स जो हैं जो उस वक्त सियासी हुकूमतों के साथ होते थे वो भी इसी तरह हाथ साफ करते रहे। महंगे महंगे मोबाइल सस्ते सस्ते पैसे दे के, टैबलेट सस्ते लेके चले गए। घड़ियाँ जो थी, जनरल आसम सलीम बाजवा साहब जो हैं, जो पापा जॉन्स वाले, वो तो कोई कहते हैं सैमसंग की घड़ी जो है वैसे ही ले गए। ये एलीट जो है, ये आपको ये एलीट का बिहेवियर कैसे नज़र आता है कि एक गुलदान भी ले गए हैं और एक BMW भी ले गए हैं? हाउ डू यू एनालाइज पाकिस्तान एलीट दिस बिहेवियर? ये जो तोशा खाना से चीज़ें लेके जाना, पहले इमरान खान को गालियां देते थे कि जी देखो वो खाना काबा वाली घड़ी उसने बेच दी, ये कर दी, वो कर दी। तो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, इसके लिए बात यह है कि मुनासिब अल्फाज तलाश करना जो है ना उर्दू अदब में, लिटरेचर में और डिक्शनरी में मुश्किल है। जिसके मुतबादल हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी में माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग और डिस्टर्बिंग, ये लफ्ज़ भी प्रॉपर तरीके से इस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते। आपने इसको इंडिया के साथ कंपेयर किया है तो उसकी वजह से एक पूरा जो है ना, एक लगता है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है फ्रॉम डे वन, उन्होंने तोशा खाना के तौर पे ही उसको ट्रीट किया, पूरे मुल्क को एज ए तोशा खाना जो है मिसयूज़ किया, और उसमें जहाँ जिसका हाथ पड़ा अपनी जस्टिफिकेशंस और अपनी एक्सप्लेनेशंस के तहत उसने वो हाथ डाला। लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जबकि दोनों लोग जो हैं वो सदियों तक, हज़ारों सालों तक एक ही तरह की डिस्पेंसेशन के अंदर रहे, एक तरह का साइकोलॉजिकल मेकअप रहा उनका, एक तरह के हुक्मरान उन पे मसल्लत रहे, एक तरह का कॉलोनियल जो सुप्रेशन है वो उन्होंने देखा, एक तरह के सिस्टम में आंखें खोली। तो इतना बड़ा फ़र्क क्यों पड़ा? ये चीज़ अगर आप समझ जाएं तो आपको तोशा खाना की जो लूट खसूट हुई है उसका सारा जो है, मैं समझता हूँ कि पूरा प्रोफाइल जो है वो सामने आ जाता है। और उसकी वजह ये है कि देखें जी, डे वन से जो कुछ इंडिया ने किया वो अवाम के मफादात के लिए किया। हुक्मरान ख्वाह कोई हुआ हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ हो या बाद में आने वाले हों, पहली चीज़ जो इंडिया ने की कि उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क में चंद प्रिविलेज लोग जो हैं वो जागीरों के मालिक बन के, राजवाड़ों के मालिक बन के तो नहीं रह सकते, और करोड़ों लोग जो हैं उनको हम भूखे नंगे छोड़ के तो इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करनी पड़े। और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की उन्होंने बात की, वो उन्होंने इस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे की कि अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर में ये जो हमारी ज़मीनें थी, हमारी जागीरें थी, इनको अपना जो है ज़ाती माल समझ के तो अपने पसंदीदा लोगों में तकसीम किया हुआ है। भारत की RRR मूवी का गाना नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट सॉन्ग के लिए, और एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर, उसे भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। RRR मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश राज ने भारतीयों पर अत्याचार किए थे और किस तरह से भारत ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके पहले भी एक ऐसी ही मूवी आई थी जिसका नाम था उधम सिंह, लेकिन उस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में नहीं भेजा गया क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि ये ब्रिटिश राज को कुछ ज़्यादा ही नेगेटिवली दिखा रहे हैं। RRR ने ऑस्कर जीतकर ये बता दिया कि अगर कहानी में दम हो तो ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड की तरह
मूवी बनाकर ही पैसे कमाए जा सकते हैं। साउथ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स में जो विज़न है वो शायद बॉलीवुड में अब नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ बिजनेस ड्रिवन मूवीज़ ही बनाता है, जबकि साउथ कल्चर, साउथ मूवीज़ इंडस्ट्री है वो ऐसी मूवीज़ बनाता है जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होती है और हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, और उन मूवीज़ से जो आम पब्लिक है वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है। और शायद यही रीज़न है कि आरआरआर मूवी को बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है। इसके पहले भी नाटो नाटो सॉन्ग ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी